आज यहां इसी सभा में प्रत्यंचा भी चढ़ेगी, शर्त संधान भी होगा और लक्ष्य भेद भी होगा। मैं परशुराम शिष्य राधेकर्ण ये लक्ष्य भेद स्वयं करूंगा। सखी, यदि तुम्हें ज्ञात हो कि अर्जुन जीवित है तो क्या करोगी? वो सब जो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा कर सके, जो कि अर्जुन से विवाह के पश्चात ही संभव है। तो फिर देखो सखी, वो तीसरा वीर जो इस परीक्षण में सफल हो सकता है, यदि कर्ण ने लक्ष्य संधान कर दिया सखी, तो तुम अपने जन्म का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाओगे। अद्भुत, अद्भुत कर्ण।
जो मैं कह रहा हूं उसका तात्पर्य समझ रही हो ना सखी? बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? आपके नेत्रों में देखकर। ये शर संधान नहीं होगा। परंतु क्यों? क्योंकि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। बधाई हो याज्ञसेनी, आज आपने सिद्ध कर दिया कि कभी कभी शब्द कर्म से अधिक श्रेष्ठ माध्यम होते हैं। व्यतीत ना होकर ये निर्णय स्वयंवरा का है और इस सभा में उपस्थित सभी को इस निर्णय का सम्मान करना चाहिए। बस
बस पांचाल नरेश, बस। ये कैसा खेल है? आप अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहते भी थे या नहीं? केवल अपने मनोरंजन के लिए आपने ये स्वयंवर रच लिया। आपने आर्यव्रत के बड़े बड़े शूरवीरों को यहां आमंत्रित किया। किसी को ज्ञात भी नहीं था कि परीक्षण में होने क्या वाला है। एक विचित्र सी शर्त रख दी आपने स्वयंवर की, और जब अंगराज इस परीक्षण में सफल होने वाले थे तो आपकी पुत्री द्रौपदी ने इन्हें रोक दिया। ये स्वयंवर नहीं है, छल है, छल। युवराज दुर्योधन, ये स्वयंवर पांचाली के विवाह के लिए रचा गया है हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन। और स्वयंवर स्पर्धा नहीं होती, स्वयंवरा को अधिकार है अपने वर के चयन करने का, जिसका द्रौपदी ने प्रयोग किया। और रही बात छल की राजकुमार दुर्योधन, तो छल किसने किया, कहां किया, कब किया, उस विषय में कदाचित आप इस भरी सभा में बात नहीं करना चाहेंगे, है ना युवराज दुर्योधन? सम्राट! मैं यहां उपस्थित सभी राजवंशियों की ओर से कुमारी द्रौपदी के निर्णय का समर्थन करता हूं। मुझे तो युवराज दुर्योधन की सोच पे आश्चर्य हो रहा है। राजकुल से होकर भी ये उन्होंने सोच कैसे लिया कि पांचाल नरेश अपनी पुत्री का विवाह एक सूत पुत्र से करेंगे। सावधान मत नरेश। सावधान तो आपको रहना था। आप कर्ण को इस सभा में लाने की भूल कैसे कर बैठे? जाइए अंगराज कर्ण, जाइए, जाके अपने अश्वों की राज संभालें। यह क्षत्रियों का स्वयंवर है, जाइए। हाँ, 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 मैं एक सूत पुत्र हूं। और मुझे गर्व है कि स्वयं को क्षत्रिय समझने का अभिमान करने वाले महारथियों का मार्गदर्शन एक सूत ही करता है। पथ निर्धारित करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए, जो खड्ग और गदा हाथ में लेकर वो वीर होने का दम भरते हैं, उसे कोई क्षत्रिय नहीं, एक लोहार बनाता है। जो अन्न वो खाते हैं उसे किसान उपजाता है। मैं मेरा उपहास उड़ाने वालों से व्यथित नहीं हूं, क्योंकि मैं इनकी सोच वर्षों से जानता हूं। मैं आपसे निराश हूं, क्योंकि मुझे लगा कि आपकी सोच इनसे भिन्न है।
इस अपमान को सहने की क्षमता स्वयं में लाने के लिए मुझे वर्षों लग गए, परंतु आश्चर्य इस बात का है कि एक सूत का अपमान करना, उससे घृणा करना, कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए? कैसे? कुछ दिन पहले जन्मी पांचाली इतना शीघ्र सीख गए? कैसे? कुछ दिवस पूर्व किसी ने मुझसे कहा था कि हर कर्म अपना परिणाम साथ लेकर चलता है। तो सुनिए याज्ञसेनी कि जो आज आपने मेरा अपमान किया, उस अपमान का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। इस कर्म का फल आप अवश्य भोगेंगे। आपके शब्दों के गूंज का नाम जीवन भर आपको सुनाई देता रहेगा। स्मरण रहे। क्षत्रिय वीरों की सूची पूर्ण हुई पांचाल नरेश। प्रतीत होता है कि अब और कोई नहीं जो इस परीक्षा में सफल हो सके। तो क्या स्वयंवर निरस्त कर दिया जाए पांचाल नरेश? नहीं केशव, यदि स्वयंवर निरस्त कर दिया गया तो पांचाल का बड़ा अपयश होगा। कोई उपाय सोचिए। शांत हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। देखो कर्ण, इस स्थिति में केवल एक ही उपाय है। स्वयंवर संपन्न हुआ, हमें यहां से चलना चाहिए। कि स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए। एक ही उपाय है। स्वयंवर संपन्न हुआ, हमें यहां से चलना चाहिए। कि स्वयंवर सर्वसाधारण के लिए खोल दिया जाए। किसी को भी लक्ष्य भेद करने का अधिकार और अवसर दिया जाए। लो मेरे होने वाले सम्राट, अब स्वयंवर तो सबके लिए खुल गया है। जब कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा तो कर्ण को अवश्य अवसर मिलेगा। हमें यहाँ रुकना चाहिए। नहीं मामाश्री, यदि अब हम पांचाल में रुके तो केवल एक ही कारण होगा, और वो युद्ध है, अन्यथा नहीं। चलिए यहां से। अब तो स्वयंवर सबके लिए खुला है, फिर भी कोई समक्ष नहीं आ रहा। क्या मेरी पुकार योद्धाओं तक नहीं पहुंच पा रही?
छिपे हुए योद्धाओं, अपने मन से प्रश्न करो कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, अज्ञात में रहकर अपना परिचय छिपाना, पराक्रम से अपना अधिकार पाना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना? क्या कोई योद्धा नहीं जो ये लक्ष्य साध सके? क्या किसी की भुजाओं में बल नहीं? यदि है तो मैं उसका आवाहन करता हूं। अर्जुन, आगे बढ़ो। ये लक्ष्य मैं साधूंगा। जब वो क्षण आएगा तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। पहले एक सूत पुत्र आया और अब ब्राह्मण। सत्य कहा था देवकी नंदन ने, ये स्वयंवर तो अविस्मरणीय रहेगा। पांचाल नरेश, लक्ष्य संधान की अनुमति चाहूंगा। ब्राह्मण देवता, आप भूलवश यहाँ आ गए हैं। यज्ञशाला दूसरी ओर है और भिक्षादान द्वार पर हो रहा है। जाइए। सुना है ब्राह्मणों के श्राप में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ना हो कहीं इस मीन को श्राप देकर नीचे गिरा दें। ब्राह्मण युवक, क्या तुम विवेक से यह निर्णय ले रहे हो? कदाचित तुम्हारी शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण इस परीक्षा के अनुरूप नहीं है। यहां उपस्थित सारे योद्धाओं का परिणाम तो तुम देख ही चुके हो। मैं आपके विचारों से सहमत हूं पांचाल नरेश, परंतु ब्राह्मण के बल पर संदेह नहीं करना चाहिए। मानसिक दृष्टता शारीरिक बल से अधिक प्रभावी होती है।
दिव्य अस्त्र का आवाहन करने वाले मंत्र ब्राह्मणों की शक्ति होती है। और फिर श्री परशुराम भी ब्राह्मण ही तो हैं। क्या उनकी शक्ति पर किसी को संदेह है? वासुदेव, इस युवक को अनुमति दिलाने के लिए इतना बल क्यों दे रहे हैं? छोड़ो ना मित्र, जितना अपमान सहना था सह लिया। अब यहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। चलो यहां से। रुको, मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां क्या होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा पांचाल नरेश, ये स्वयंवर है। अंतिम निर्णय द्रौपदी का होगा। याज्ञसेनी, क्या तुम इस ब्राह्मण युवक को अपना कौशल सिद्ध करने का अवसर देना चाहोगी? ब्राह्मण युवक, तुम्हें अनुमति है। और आश्चर्य, ये कैसे संभव?
क्या लगता है ये लक्ष्य भेद कर पाएगा? अवश्य मित्र, संधान सर्वथा उत्तम था। अब अपने वर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो युगों पूर्व हो चुका है केशव। मैंने ये जन्म सिर्फ ये अनुभव करने के लिए लिया है कि क्या मेरा चयन उचित था। साधारण ब्राह्मण ने लक्ष्य भेद कर कैसे लिया? जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सामान्य नहीं है मित्र, कुछ तो असाधारण है इसमें। जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो असंभव से भी परे है। यदि अग्नि कुंड को ढक दिया जाए तब भी उसका ताप बाहर तक अनुभव होता है ब्राह्मण युवक। तुम्हारे भीतर की योद्धा की अग्नि को ब्राह्मण वेश रोक ना सका। और अग्नि तो पुनीता होती है। जब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए तुम्हें भस्म कैसे कर सकती है? इतने विरोधियों के मध्य से स्वयंवरा को ले जाने का अनुभव मेरा भी रहा है। उस अनुभव के आधार पर तुम्हारे लिए एक सुझाव है। यहां से शीघ्र चले जाओ।
क्या सोच रहे हो मित्रों? क्या मुख लेके जाओगे अपने प्रजाजनों के सम्मुख? जब वो पूछेंगे कि स्वयंवर में क्या हुआ, तो ये गाथा बताओगे कि हम महाबली एक धनुष तक ना उठा सके और हमारी नाक के नीचे से भिक्षा पे जीवन व्यतीत करने वाला एक ब्राह्मण पांचाली को लेके चला गया। अगर पांचाली हमारी न हुई तो किसी की नहीं होगी। हम उस ब्राह्मण का वध कर देंगे। मुझे अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही यहाँ कुछ अशुभ घटित होने वाला है। अशुभ तो घटित हो चुका है मित्र। एक साधारण ब्राह्मण हम क्षत्रियों के माथे पे कलंक लगा गया, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। मित्र, कुछ अनुचित मत कर बैठना। स्मरण रहे कि इस ब्राह्मण युवक ने परीक्षा में सफल होकर द्रौपदी का वर्ण किया। कैसे भूल जाऊं अपना अपमान, हस्तिनापुर का मान, तुम्हारा अपमान। चलो क्षत्रिय वीरों, हो तो अपने माथे का कलंक। चलो। भ्राताश्री, पांचाली को यहां से सुरक्षित ले जाइए। मैं भी युद्ध कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है पांचाली, परंतु तुम्हें भी अपने वर की योग्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी भुजाओं में बाण चलाने की शक्ति और छाती पर घाव सहने की क्षमता, तुम्हें अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंगराज, नियति सबको दूसरा अवसर नहीं देती, परंतु तुम्हें दूसरा अवसर मिला है। चयन करने में भूल मत कर बैठना। कर्ण, योद्धा का मन सदा युद्ध करने को ललायित रहता है, परंतु जैसे मैंने जरासंध से कहा था कि योद्धा वही होता है जो जब तक हो सके युद्ध को टाले। आपने एक और बात कही थी वासुदेव कि हम सब नियति से बंधे हैं, तो युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन्न हो सकते हैं, कभी तारण तो कभी शंका का निवारण। कैसी शंका अंगराज? आप तो मेरा मन पढ़ सकते हैं ना वासुदेव, तो बताइए
कि जो मेरे मन में चल रहा है क्या वो सत्य है? सत्य तो कुछ भी हो सकता है अंगराज, बस उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। और तुम्हारे शंका का निवारण का केवल एक ही मार्ग है। तो प्रमाण के लिए ही युद्ध होगा। जिस प्रकार हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है, उसी प्रकार हर धनुर्धारी के बाणों की चाल भी एक दूसरे से भिन्न होती है। हम सब नियति से बंधे हैं। युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन्न हो सकता है, कभी तारण, कभी शंका का निवारण। रुको ब्राह्मण पुत्र, स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। भूखे हो, बड़े भूखे हो ब्राह्मण। अभी ये वृक्ष उखाड़ रहे। अरे हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक मूर्ख का स्मरण होता है, वो भी भोजन के लिए सदैव व्याकुल रहता था। अरे महाकाय ब्राह्मण, बालकों पर क्यों प्रहार कर रहे हो? आओ, मुझ पर प्रहार कर, आओ। इससे अवसर की मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। अद्भुत। क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? क्या तुम सच में ब्राह्मण हो वीर? सोच लो, कभी कभी असत्य वचन का बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। अंगराज, युद्ध में वाणी से नहीं, धनुष से काम लो, अन्यथा यही तुम्हारे अंतिम शब्द सिद्ध होंगे।
केवल एक ही योद्धा है जो इतना चपल है, अर्जुन। पांडव लाक्षागृह से जीवित बच निकले। अर्थात माता कुंती भी सुरक्षित है। मैं समझ गया हूं कि तुम एक महान योद्धा हो ब्राह्मण, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें इस युद्ध की आकांक्षा स्वयंवर में विजय की आकांक्षा से भी कहीं अधिक है। और आकांक्षा मेरी भी यही है कि ऐसे ही एक वीर से अपना अधूरा द्वंद्व पूर्ण करूं। परंतु वो अधूरा द्वंद्व युद्ध भूमि में पूर्ण होगा, किसी अभिमानी के स्वयंवर में नहीं। शंका का निवारण हो गया। अब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं। जाओ ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। रुक जाओ मित्र, ये युद्ध यहीं समाप्त करो मित्र। विजेता को अपनी स्वयंवर आदर से ले जाने दो मित्र। नहीं मित्र, हम इन्हें मित्रों में वाद परिवाद नहीं होता। ये ब्राह्मण अपने उपहार का अधिकारी है। जाने दो इसे। माता कुंती और पांडव जीवित हैं। मेरे मन से एक बोझ उतर गया। अन्यथा लाक्षागृह की वो अग्नि मेरे मन को सदैव जलाती रहती। इसलिए आप पांडवों की मृत्यु की सूचना से व्यथित नहीं थे, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात था। यदि ज्ञात ना भी होता तो भी व्यथित होने का कोई कारण नहीं था। कर्ण, अब तो सत्य स्वीकारिए केशव। अब समझ आया आपका वो कथन कि एक खेल प्रारंभ होने जा रहा है, वो खेल जिसका मैं भी एक पात्र हूं। अब समझ में आया कि आपने मुझे स्वयंवर में भाग ना लेने की मंत्रणा क्यों दी। अब समझ आया कि कर्म की हुंकार भरने वाले कृष्ण उस समय क्यों मौन रहे जब
जन्म के कारण भरी सभा में मेरा उपहास उड़ाया गया। अर्जुन के लिए ही ना नटवर। क्यों किया आपने ऐसा? केवल अर्जुन को स्वयंवर में जिताने के लिए? इसलिए आपने ऐसी परीक्षा रखी जो अर्जुन के पक्ष में हो, ताकि वो पांचाली का भंग कर सके। अर्जुन के लिए इतना झुकाव क्यों? उसके लिए मेरा अपमान क्यों? इतना बड़ा खेल क्यों? इतना पक्षपात क्यों? क्यों वासुदेव? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूं मित्र? क्यों? क्या आप नहीं हैं? नहीं कर्ण, मैं अर्जुन के उतना ही पक्ष में हूं जितना तुम्हारे पक्ष में। सत्य कहूं तो मैं सबके पक्ष में हूं और किसी के पक्ष में भी नहीं। ये तो कर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पक्ष चुनता है मित्र। आप कुछ भी कहें, परंतु मुझे ज्ञात है कि ये खेल आप ही ने रचा है। ठीक है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कैसे किया? नहीं, मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि आपने ये क्यों किया। प्रश्न बड़ा विकट है कर्ण। यदि विस्तार से इसका उत्तर दिया तो सुनने में तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा, परंतु तुम्हारे शंका के निवारण के लिए मैं इसे संक्षिप्त में बताता हूं। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और मैंने ये सब इसलिए किया ताकि सब इसे सहने के लिए, इसका सामना करने के लिए तैयार हो सके। माताश्री, अब हमारे पीछे कोई नहीं। परंतु हमें शीघ्र ही जाना होगा ना। माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमारे विलंब से चिंतित हो जाती हैं वो। एक क्षण रुकिए आर्यपुत्र। सूर्यास्त हो चला है। आप तीनों ब्राह्मण संध्या बंधन नहीं करेंगे? कोई ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में संध्या बंधन नहीं भूलता। अपना परिचय दीजिए आर्यपुत्र। आपका गोत्र, आपका पंथ, आपका नाम क्या है? आपकी पत्नी जानना चाहती है धनुर्धारी। अपनी पत्नी से भी अपना नाम छुपाने का क्या कारण हो सकता है? उस पत्नी से जो कदाचित आपको पहचान चुकी है। एक पत्नी होने के नाते आपका नाम लेना नीति सम्मत नहीं।
परंतु आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपका संभावित नाम ले सकती हूँ? याज्ञसेनी द्रौपदी अपने महाधनुर्धारी पति पांडुपुत्र अर्जुन को प्रणाम करती है। प्रणिपात आर्य अर्जुन। तो आप उस भीषण चक्रवात के लिए सबको तैयार कर रहे हैं? सबको, एक पाषाण को भी और एक पंख को भी। शीघ्र हस्तिनापुर लौट जाओकर और तैयार रहो, चूंकि नियति की जो आंधी आने वाली है वो पाषाण और पंख में अंतर नहीं करेगी कर्ण। लगता है चक्रवात आने वाला है भ्राता। चिंता मत करो नकुल, हम समय पर घर पहुंच जाएंगे। परंतु माता से कहेंगे क्या? कहना क्या है? उन्हें चकित कर देंगे। हाँ, चकित ही सही, परंतु माता के मुख पर मुस्कान तो आएगी। ऐसे भीषण चक्रवात पाषाण भी पंख बनकर उड़ जाता है कर्ण। माता देखिए, आज हमने भिक्षा में क्या प्राप्त किया है। देखना क्या है, भिक्षा ही लाए होगे ना। माता श्री, आपको देखना चाहिए, आप चकित रह जाएंगी। आ रही हूँ भीम। शीघ्रता कीजिए माता। ऐसी भी क्या शीघ्रता, जो भी लाए हो तुम पांचों भाई सदा की भांति उसे आपस में बांट लो। आपने क्या अनर्थ कर दिया माता श्री। पुत्र, मैंने जो कहा भूलवश कहा। वही कहा जो तुम सबसे प्रतिदिन कहती थी। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी बात पाषाण की रेखा है। मैंने जो कहा उस बात का विस्मरण कर लो।
जिस प्रकार हर एक कर्म का अपना एक फल होता है, उसी प्रकार मुख से निकले हर एक शब्द का प्रतिफल होता है। विशेषकर माता के शब्दों का। ये शब्द ही तो हैं जो कभी वरदान बन जाते हैं और कभी श्राप। माता का वाग्दान माता की आज्ञा है, जो ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना लौटाया जा सकता है। परंतु भ्राताश्री, उन शब्दों का विस्मरण करना होगा। एक स्त्री 5 पुरुषों से विवाह कैसे कर सकती है? अद्भुत! मुझे लगा था कि ये 5 वीर माता के वचनों को उपहास समझकर टाल देंगे, परंतु उस बात पर हंसना तो दूर, एक मुस्कान तक नहीं है किसी के मुख पर। मुझे तो लगा था कि आप सब मुझे सांत्वना देंगे कि पांचाली, माता श्री ने भूलवश जो भी कहा उससे व्यथित ना हो, परंतु आप सब ये मंत्रणा कर रहे थे कि 5 पुरुष एक स्त्री से कैसे विवाह करेंगे। जिस स्त्री की लाज, उसका जीवन इन शब्दों ने दांव पर लगा दिया, उसकी तनिक भी चिंता नहीं किसी को। स्त्री को भिक्षा की रोटी समझ लिया आप सबने। पुत्री, अपने शब्दों के लिए मैं क्षमा मांगती हूं। नहीं माताश्री, आपने जो कहा वो भूलवश कहा, परंतु इन सब ने जानते समझते आपके साथ उपहास किया था। मेरी क्या भूल है माताश्री? ये 5 भाई ये विवाद कर रहे हैं कि मुझे कैसे बांटना है। आपने मुझे स्वयंवर में वरा है आर्य अर्जुन, महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर असंभव लक्ष्य को भेद कर आपने अपनी वीरता तो सिद्ध कर दी, परंतु अपना उत्तरदायित्व नहीं समझा। जिसके बाणों ने आर्यव्रत के समस्त वीरों के बाण काट दिए, वो अपनी माता के वचनों को क्यों नहीं काट सका? धर्मराज समझे जाने वाले प्रथम पांडव श्री माता के वचन झूठे सिद्ध, इस अधर्म की व्याख्या आप कर बैठे, परंतु एक स्त्री के मान की रक्षा का धर्म वो नहीं सूझा आपको। एक परिणीता विवाह के पश्चात जब अपने ससुराल आती है तो उसकी केवल एक ही इच्छा होती है कि उसका नया परिवार उसके घर में उसका स्वागत करे। परंतु यहाँ मेरा बंटवारा करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं आप सब, अपनी माता को चकित करने के प्रयास में। आप सबने मेरा उपहास बना दिया कि अब स्वयं नियति भी मुझ पर हंस रही है। क्या स्त्री एक विजेता का स्मृति चिन्ह है?
कि एक फल दिखाकर उसे प्राप्त करता है, एक उसे बांटने को कहता है, और फिर शेष उसे बांटने की विधि खोजने लगते हैं। महाबलशाली वृकोदर भीम, जिसने एक विशाल वृक्ष उठाकर मेरी रक्षा की चुनौती ली थी, पवन वेग से युद्ध किया, क्या वो उस पांचाली को उसका मान बनाए रखने का आश्वासन नहीं देगा? जो पांचाली नियति की आंधियों में उड़ी जा रही है, क्या यही इस पांचाली का प्रारब्ध है आर्या? स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। पांचाल से साथ ही निकले थे, यहाँ पहुंचने में बड़ा विलंब कर दिया आपने। मार्ग में कुछ अशुभ घटित हुआ था क्या? नहीं, परंतु आपके इस भांति मार्ग में आने का अर्थ है कि यहाँ अवश्य कुछ अशुभ घटित होने वाला है। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि को देखकर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम सचमुच सूत पुत्र ही हो? और एक बात, क्या द्रौपदी का वरण करने वाला वो युवक सचमुच ब्राह्मण पुत्र था अंगराज? है? और प्रश्न तो ये भी उठता है कि अर्जुन जैसे महाधनुर्धर का सामना करने में सक्षम कर्ण ने उस ब्राह्मण से युद्ध क्यों नहीं किया? अर्थात परशुराम शिष्य को पराजय का भय हो ही नहीं सकता। तो उस युद्ध से पीछे हटने का कारण क्या था अंगराज कर्ण? क्योंकि एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है, वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। उस युवक ने अपने बल और कौशल से वो स्वयंवर जीता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसे रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता। पांचाली, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। किसी का मंतव्य तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था। स्त्री का मान ओस की बूंद की भांति होता है आर्य। भूमि पर गिरी और अस्तित्व समाप्त। तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा होगी पांचाली। हाँ देवी अग्निसेन, ये सत्य है कि माता के वचन झूठे नहीं हो सकते, परंतु ये भी सत्य है कि नियति को तुम्हारा उपहास नहीं करने दिया जाएगा। इसलिए दोनों ही नातों में संतुलन बनाए रखने के लिए हम सब ने एक निर्णय लिया। तुम्हारा विवाह अर्जुन से ही होगा, ताकि तुम्हारा मान बना रहे और माता के शब्द झूठे ना हो। इसलिए शेष 4 भाई संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे। संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे। अब 4 वीर संन्यास लेंगे।
और इतिहास सदैव द्रौपदी को धिक्कारेगा कि पांचाली ने गृह प्रवेश करते ही 5 भाइयों को बांट दिया। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कोई सीधा सा हल क्यों नहीं ढूंढ लेते। माता ने जो कुछ भी भूलवश कहा उसे भूल क्यों नहीं जाते आप लोग? ये संभव नहीं है देवी। माता के शब्दों को काट पाना हमारे वश में नहीं। माता के निवेदन पर भी यह संभव नहीं। माता के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि हम 5 भाई तुमसे विवाह करें। बस! अब एक भी शब्द और मत कहना दुस्साहसी ब्राह्मण। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का इतना बड़ा अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? यह तो ईश्वर की कृपा है कि मैं यहां अपनी पुत्री का कुशल क्षेम पूछने आ गया, अन्यथा तुम सब अनर्थ करने जा रहे थे। पुत्री, तुम इसी क्षण पांचाल की ओर प्रस्थान कर रही हो और मैं युद्ध में इन सब का वध करूंगा। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा। ठहरिए पांचाल नरेश।